जब केदारनाथ के कपाट बंद होने के बाद लगाए गए सीसीटीवी कैमरा फिर जो उसमें रिकॉर्ड हुआ वह देखकर सभी के होश उड़ गए। दोस्तों, केदारनाथ मंदिर एक चमत्कार से कम नहीं है। यह मंदिर हर वर्ष में 6 महीने बंद और 6 महीने खुला रहता है। इस मंदिर में अनेकों चमत्कार देखे गए हैं और उनमें से एक एक चमत्कार के बारे में मैं आज आपको बताने वाली हूँ, जिसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। ना आपने ऐसा चमत्कार देखा होगा ना ही सुना होगा। यहाँ हर वर्ष अनेक लोग आते हैं। इनमें से कई बड़े बड़े साधु भी होते हैं जो वहाँ के चमत्कारों को अपनी आंखों से देखने को तरसते हैं और कई वर्षों तक पहाड़ों में जाकर महादेव की तपस्या करते हैं कि भगवान महादेव के दर्शन हो जाए और उनका लाभ मिल सके। यह इतना सरल भी नहीं है। कुछ समय पूर्व की बात है। साधु केदारनाथ के चमत्कारों को अपनी आंखों से देखने के लिए 2 महीने पैदल चलकर केदारनाथ पहुंचता है और पुजारी से पूछता है, मुझे रात गुजारने की इजाजत मिल सकती है। पुजारी जी साधु से बोलते हैं कि आज के दिन केदारनाथ के खुले रहने का आखिरी दिन है और इसके बाद मंदिर 6 महीने तक बंद हो जाएगा और मंदिर में रात रुकने की क्या दिन में भी इजाजत नहीं है। साधु ये सुनकर निर्णय लेता है कि मैं परिश्रम करके यहाँ तक पहुँचा हूँ और मैं यहाँ केदारनाथ के दर्शन करके ही रहूँगा, चाहे कुछ भी हो। भगवान के चमत्कार को देखने का साधु पर ऐसा भूत सवार हो गया था। उसने ये तक नहीं सोचा केदारनाथ बहुत ही ठंडी जगह है और हर वर्ष यहाँ भारी बर्फबारी होती है। रहना तो दूर की बात, सांस लेना भी संभव की बात नहीं है। साधु केदारनाथ के बंद होने से पहले अंदर चले जाता है और मंदिर 6 महीने तक बंद हो जाता है। सभी केदारनाथ की यात्रा करके अपने घर की ओर प्रस्थान कर लेते हैं। केदारनाथ में बस वह साधु बसता है क्योंकि वहां रहना बर्फबारी में संभव नहीं है। साधु सोचता है, केदारनाथ में जलने वाला दीपक 6 महीने तक कैसे जलता है, ये रहस्य मैं जानकर ही रहूंगा। मुझे विश्वास है अगर केदारनाथ होंगे तो मुझे कुछ नहीं होगा। केदारनाथ के भीतर साधु के 6 दिन हो गए। अब उसके पास सारे खाने का सामान और फल खत्म हो चुके थे। कुछ दिन तक जैसे तैसे अपनी भूख सहन कर लेता है। उसे भूख भी सहन होना बंद हो चुकी है। भूख से बिलखते बिलखते चमत्कार के इंतजार में सो जाता है। उसकी अचानक से नींद खुल जाती है। वह देखता कि उसके सामने कुछ फल पड़े थे। वह सोचता है वो कहाँ से आए। वह भगवान की आंखों में देखकर रोने लगता है कि आप सच में हो और झूमने लगता है। ये करते करते कुछ महीने बीत जाते हैं। सुबह उठता और उसे कुछ ना कुछ खाने को मिलता रहता। ये सब साधु को असंभव सा लगता, लेकिन ये तो थी सच्ची घटना। एक दिन वह देखता कि केदारनाथ के जलने वाले दिए का तेल खत्म होने वाला है, पर वो अगले दिन सोकर उठा तो दिया में पूरा तेल भरा हुआ था और दिया जल रहा था। साधु को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होता कि यह सब सच में है या सपना। ऐसे करते करते 6 महीने खत्म होने वाले थे और साधु को विश्वास हो जाता है। केदारनाथ के चमत्कार पर साधु हमेशा वही के लिए बसना चाहता है। केदारनाथ के चरणों में जैसे जैसे समय खत्म हो जा रहा था, साधु को केदारनाथ से दूर जाने का गम हो रहा था। उसको ज्ञात हो गया था कि केदारनाथ उसमें बस चुके हैं, कोई उन्हें दूर नहीं कर सकता। फिर आखिरकार वह दिन आ गया। केदारनाथ जी के कपाट 6 महीने बाद खुलने वाले थे। साधु केदारनाथ में बैठ उसके 6 महीने को याद करने लगा। उसने कितने चमत्कार को यहाँ देखा कि उसका जीवन धन्य हो गया। इतनी कड़ी ठंड में उसका बाल भी बांका ना हो पाया। उसको रोज फल मिलना, दिए का तेल ना खत्म होना, ये सब उसके सोच से भी परे था। वे केदारनाथ का बहुत बहुत आभारी रहेगा। उसने उसको एक नया जीवन दिया। सोचते सोचते साधु अचानक से बेहोश हो जाता है और अगले दिन जब सुबह हो जाती है, केदारनाथ के कपट फिर से खोलते हैं और देखते हैं कि मंदिर में एक आदमी बेहोश पड़ा हुआ है। ये तो कोई और नहीं बल्कि तो वही साधु है जिसने केदारनाथ के मंदिर में एक रात गुजारनी थी, और ये देखने के लिए कि साधु ने मंदिर से कुछ चुराया तो नहीं और वह इतने दिन तक वहां कैसे रहा। और जब सीसीटीवी के कैमरे में देखा तो सबकी आंखें चौंक गए। मंदिर के अंदर साधु को किसी से बातें करना और उन्हें रोज सुबह फल मिलना, ठंड ना लगना, ये कैसे हो गया। दिए का इतनी देर तक जलना, ये सब देखकर लोगों को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। सब साधुओं के पैर पड़ने लगे कि धन है केदारनाथ के चमत्कार को इतने करीब से देखा। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।